दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारा पैसे देकर हम बाज़ार से बहुत कुछ खरीदते हैं। लेकिन बहुत कुछ हम कम दामों में यानी कि ज़ीरो कॉस्ट में भी ये कर सकते हैं अपने हाथों से अपने घर पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे, आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने लिया है साबुन। और ये जो 10 रुपया वाला साबुन होता है ना, वही लेने से भी चलेगा। तो 10 रुपया वाला जो साबुन होता है वो 50 ग्राम की होती है। और ये मैं बड़ा वाला लिया है तो इसकी वेट है करीब 100 ग्राम। तो 100 ग्राम की मैंने सोप लिया है और इसको ना छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। तो अगर हम काटने के लिए जाएं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अगर इस तरह से ग्रेट कर लें तो छोटे छोटे तो होगा ही और जल्द भी हो जाएगा दोस्तों। तो हमें ऐसा ही करना है, अगर हम ग्रेट कर लेते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से पूरा साबुन को हम घस लेंगे, घस के पतले पतले ऐसे कर लूँगी। अब चलिए इसका क्या करना है, कहाँ इसका यूज़ करनी है। तो दोस्तों इससे मैं ना हैंड वॉश बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही सस्ते में हम 20 रुपया में ना 100 150 की जो हैंड वॉश होती है वही बना लूँगी। और मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे पानी का माप ठीक ठाक रखनी है। तो 100 ग्राम जो साबुन होती है 20 रुपया वाला, उसी से मैंने करूँगी। तो उसी का माफ़ी मैं आप सबको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी जब उबलने लगे तभी ये ग्रेट किया हुआ साबुन को इसमें डाल दूँगी। अब देखिए मैंने तो इसको बॉईल कर लूँगी। ये साबुन को डालने के बाद ना मैं चूल्हे को मैंने चूल्हे की आंच को एकदम से लो कर दिया है। और अगर आपके पास टाइम हो तो ये बॉईल ना करके सारी रात के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए आप भिगो के रख सकते हो। यहाँ पे करना क्या है कि जो साबुन है वो अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, यही और कुछ नहीं। यानी कि कोई टाइम नहीं, ये इतना टाइम बॉईल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साबुन अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तभी इसको मैंने चूल्हा की आंच को बंद कर लिया है। तो चलिए कुछ इस तरह से होगी लिक्विड तैयार। तो अब क्या करनी है, इसको मैंने छोड़ दूंगी 3-4 घंटे के लिए। तो 3-4 घंटे बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जम चुका होगा, जम जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस तरह से जम जाएगा दोस्तों। अगर हम इस चम्मच से अच्छे से हिलाऊंगी ना तो फिर से ये लिक्विड बन जाएगा, यानी कि गाढ़ा जैसा बन जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये जो मिक्सर जार है, मैं ग्राइंडर में कुछ सेकंड यानी कि 30 सेकंड या 25 या 30 सेकंड के लिए मैंने घुमा लिया है और इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो मेरे 1 लीटर पानी की 100 ग्राम साबुन और 1 लीटर पानी थी, इसलिए एक बार में नहीं हुआ है। तो मैं दूसरी बार भी चला लूँगी, यानी कि और भी थोड़ा है तो उसको भी मैंने इस तरह से कर लूँगी। बहुत ही बढ़िया ये टिप है, यानी कि घर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मनी सेविंग भी हो जाएगा और घर की बनाने वाली चीज़ की तो बात ही कुछ अलग है दोस्तों। तो ये देखिए हो गया है। ये ना बाज़ार से भी अच्छे मन बन के तैयार होगा, क्योंकि हम जब अपने हाथों से करूँगी तो अच्छे साबुन से ही तो करूँगी ना। और बाज़ार में जो बनती है वो थोड़ा अलग यानी कि सस्ते दामों की जो साबुन होती है उसी से बनती है। तो अब इसमें मैं क्या मिलाऊंगी, आप वीडियो को स्किप ना करें। तो अब ऐसे बन के तैयार हो चुका है। अब जो इसमें जो स्मेल होती है जो बाज़ार वाली हैंड वॉश में, तो उसी के लिए ना ये मिलती है, एसेंस मिलती है। तो आप अगर एसेंस देना चाहो तो बाज़ार से ख़रीद कर दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से नहीं देने से भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया मारने के लिए एक ढक्कन डेटॉल। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जो बेबी ऑयल होती है ना, तो मेरे पास बेबी ऑयल थी तो मैंने यहाँ पे बेबी ऑयल का ही यूज़ किया है। क्योंकि जब हम हाथों में ये हैंड वॉश लगाएं तो हाथ भी सॉफ्ट रहे, इसीलिए। तो आप अगर चाहो, अभी जैसे कि ठंड का मौसम है, तो आप ग्लिसरीन की यूज़ कर सकते हो। एक चम्मच या फिर 2 चम्मच ग्लिसरीन दे सकते हो। और अगर ग्लिसरीन भी ना हो तो आप नारियल का तेल भी दे सकते हो।
तो चलिए अब इसको मैंने जो हैंड वॉश की बोतल होती है उसी में डाल दोगे। अगर उस तरह की बोतल ना है तो कोई भी जो पंपर वाला बोतल होता है ना, तो उसी में डालने से ही चलेगा, भर देने से ही। तो ये बहुत सारा बन के तैयार हुआ है, आपके सामने में ही मैंने किया है और इतना सारा हुआ है, बहुत दिन तक माने लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है ये। तो अगर आप 10 रुपया वाला साबुन से करोगे ना, तो 500 ग्राम यानी कि आधा लीटर पानी दोगे तो ही चलेगा। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है, ये बहुत दिन तक चलेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब चलिए इसको कैसे यूज़ करनी है, यानी कि यूज़ करूँगी तो बाजार जैसे हैंड वॉश होगा कि नहीं, आपका मन में कोई बातें आ रही है तो चलिए हम वो भी दिखा देते हैं कि कैसे इस्तेमाल करनी है और बाजार जैसे हुआ है कि नहीं। बाजार से भी अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ। चलिए ये देखिए, बहुत ही बढ़िया एकदम बाजार जैसा ही बना है। और इसको ना 10 से 15 सेकंड इस तरह से रगड़ोगे तो ये ऐसे होगा, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया मारने के लिए मैंने यहाँ पे डेटॉल का भी यूज़ किया है। आप सेवलॉन डेटॉल कुछ भी हो दे सकते हो। मैंने जिस जार में ब्लेंड किया था उसको क्लीन कैसे करनी है ये तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इधर उधर लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी। और ये जो पानी है ना, ये पानी इतना काम आएगा। तो मैंने कुछ सेकंड के लिए इसको ब्लेंड कर लिया। करने के बाद इस पानी को नहीं फेंकना है दोस्तों, क्योंकि ये पानी भी हमारी काम आएगी। तो जो किचन टॉवल होती है ना, तो यहाँ पे मैंने रख दिया और उसी पानी को इसमें दे दिया। इसी पानी से ये क्लीन आराम से हो जाएगा। तो है ना 2 in 1, ये भी वेस्ट नहीं हुआ। तो चलिए अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और ये जो जार है इसको भी तो क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें साबुन की स्मेल आएगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है नींबू। तो नींबू हो या फिर नींबू के छिलके हो, यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने दिया है बेकिंग सोडा। थोड़ा सा बेकिंग सोडा दे दोगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये तो इसकी स्मेल भी चली जाएगी और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो अब इसको मैंने करीब 30 या 40 सेकंड के लिए घुमा लिया है। अब ये देखिए, ये अच्छे से जो स्मेल था सोप की वो चली गई है। और बेकिंग सोडा देने के कारण ये अच्छे से क्लीन भी हो चुका है। तो मैंने इसको अच्छे से मांज लिया है और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली आइडिया की तरफ। ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर हर किसी के घर में इधर उधर फैला हुआ रहता है। तो हम इसको ना बहुत ही ज़बरदस्त काम में ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ से कट किया है, यानी कि 2 डिवाइड कर लिया है। अब इसका करना क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करनी है, तो सबसे पहले मुझे करनी है क्या कि जो इसकी नीचे की साइड है उसको थोड़ा छेद बनानी है। और दूसरी वाली जो पार्ट है वो ढक्कन की साइड मैंने छेद किया है और इस तरह से बहुत सारा छेद बनानी है। अब छेद बनाने के बाद चलिए इसका इस्तेमाल भी दिखा देती हूँ। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है। छोटे छोटे टुकड़े में जो पत्थर होती है वही दिया है और उसके बाद मिट्टी डाल दिया है। अब मिट्टी डालने के बाद अब कोई भी पौधा आप लगा सकते हो, जैसे कि मनी प्लांट हो या फिर इस तरह की जो पौधा होते हैं ना, इसमें लगा सकते हो। और मैंने ना इस तरह से बहुत सारा किया है, अपने छत पर रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एलोवेरा हो या फिर जो मिर्ची है वो भी लगा सकते हो। तो ये कंटेनर इधर उधर ना फेंक कर इस तरह से काम में लगा सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही।